दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। कल किसानों की महापंचायत हुई, एक ऐतिहासिक महापंचायत जिसमें उत्तर प्रदेश चुनाव का आगाज़ किसानों ने कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब एक खुला मोर्चा खोल दिया है किसानों ने। और आज मैं आपको बताऊंगा, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसानों ने ऐसी महापंचायत का आयोजन किया है तो उस राज्य में सत्ता खोनी पड़ी है पार्टी को। जो भी उस राज्य में पार्टी थी, उसकी सत्ता थी, उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा है जब जब उन्होंने किसानों से पंगा लिया है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे उसमें बसपा हो, चाहे कोई और पार्टी हो। और इस वक्त किसानों के सामने खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार। कल महापंचायत का असर 2022 के चुनाव पर कैसा पड़ेगा, ये शायद आपको इस वीडियो से थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि 1988 से लेकर 2013 तक का ये इतिहास रहा है कि जब जब मुजफ्फरनगर हो या उत्तर प्रदेश में कई कई जगह ऐसे इलाके हो जहां महापंचायत का आयोजन किया गया हो किसानों द्वारा, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो। पहले इतिहास में कई अलग अलग मुद्दे पर भी महापंचायतें की गई हैं। कोई भी मुद्दा हो, जब भी ऐसी महापंचायत हुई है तो उस राज्य में जो पार्टी थी, जिसकी सत्ता थी, उन्हें सत्ता अपनी छोड़नी पड़ी है। किसानों का ये इतिहास रहा है, महापंचायतों का ये इतिहास रहा है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कल मुजफ्फरनगर में आप कह सकते हैं एक बुनियादी पत्थर रखा जा चुका है, आवेदन हो चुका है। मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं किसान, जिसकी शुरुआत आपने कल महापंचायत में देखी। कांग्रेस से शुरू करते हैं, क्योंकि ये आगाज़ कांग्रेस से ही शुरू हुआ था। बिजली सिंचाई के रेट घटाने और फसल के उचित मूल्यों सहित 35 सूत्री मांगों को लेकर महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में 11 अगस्त 1987 को मुजफ्फरनगर के सिसौली में एक महापंचायत की गई थी। इसके बाद 27 जनवरी 1988 को मेरठ कमिश्नरी का घेराव किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए थे। यहाँ से बात नहीं बनी तो दिल्ली के वोट क्लब में आकर धरना किया गया था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को 1979 में हुआ। विधानसभा चुनाव में वो हार गए और 1990 के लोकसभा में उठाना पड़ा। यानी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को किसानों से पंगा लेने का खामियाजा भुगतना पड़ा था, और विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में वो हार गए थे। 1979 की ये बात है कि यूपी और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस को किसानों की नाराज़गी के चलते सत्ता गंवानी पड़ी थी। ये सबसे पहला मैं आपको पंचायत का इतिहास बता रहा हूँ, जब महापंचायत की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो मायावती को किसानों के साथ पंगा लेने का खामियाजा कब भुगतना पड़ा था, यानी बसपा को 4 फरवरी 2003 में GIC के मैदान पर महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन की मायावती सरकार के खिलाफ महापंचायत हुई थी। तत्कालीन भाकियू अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के हितों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में धरना देने गए थे, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। ऐसे में लाठीचार्ज के विरोध में 2003 में GIC के मैदान महापंचायत बुलाई गई, जिसमें लाखों किसान एकजुट हुए थे। एक साल के बाद ही मायावती को सत्ता से हटना पड़ गया था। बसपा विधायकों ने बगावत तक कर दी थी, जिसके बाद सपा का दामन थाम लिया बसपा के विधायकों ने, और मुलायम सिंह यादव ने RLD के समर्थन से अपनी सरकार बनाई थी। यानी मायावती को भी नुकसान उठाना पड़ा था, और इससे पहले कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ा था। और इन दोनों महापंचायत की जो पहल की थी वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी। और इस बार महापंचायत की जो आप कह सकते हैं पैरवी कौन कर रहा है, वो राकेश टिकैत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास लिंक हो रहा है, इतिहास दोबारा से दोहराया जा रहा है। 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हमें शायद अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि क्या इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराएगा। आगे बढ़ते हैं, बसपा के खिलाफ टिकैत की पंचायत पर बात करते हैं। साल 2008 था जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। किसानों के मुद्दे को लेकर बिजनौर की एक सभा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख रहे महेंद्र सिंह टिकैत ने मायावती के खिलाफ जाति सूचक शब्द बोल दिए थे। इस बात की खबर मायावती को लगी तो उन्होंने टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। महेंद्र सिंह टिकैत के सिसौली वाले घर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को उनके समर्थकों ने जाम कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने टिकैत की गिरफ्तारी के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा दिए थे। 3 दिन तक टिकैत समर्थकों और पुलिस के जवानों के बीच टकराव बना रहा था।
ऐसे में कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से यह तय हुआ कि महेंद्र सिंह टिकैत सरेंडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं किसानों की ताकत का आप जायज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किसानों से पंगा लेने का लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। मायावती के साथ आप दो किस्से में आपको सुना चुका हूं, जब उन्हें एक बार सत्ता गंवानी पड़ी थी और एक बार जब उन्होंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के गिरफ्तारी के आदेश दिए थे तो कैसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। अंत में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने खुद सरेंडर किया था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की गिरफ्तारी के बाद 2008 में मुजफ्फरनगर के एआईसी मैदान में महापंचायत बुलाई गई थी। इसमें भी लाखों किसानों ने शिरकत करी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इसकी पैरवी कर रहे थे, जिसके बाद 2012 में चुनाव होते हैं और बसपा और मायावती को सत्ता से हाथ धोना पड़ता है और अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन ये इतिहास यही नहीं रुकता है, आगे बढ़ते हैं तो मुजफ्फरनगर जिले में कवाल कांड के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने 7 सितंबर 2013 को नंगला मंदौट में पंचायत बुलाई। हालांकि ये महापंचायत किसानों के मुद्दे पर नहीं बल्कि जाट समुदाय के लिए बुलाई गई थी। पंचायत में तमाम बीजेपी और जाट समुदाय के नेता शामिल हुए थे, जिसके बाद जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे ने भाकियों यानी भारतीय किसान यूनियन को व्यथित जरूर किया, लेकिन जाट और मुस्लिमों के बीच गहरी खाई होती चली गई। पश्चिम यूपी में जाट समुदाय के जन आक्रोश के चलते 2017 में समाजवादी पार्टी को भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने गए और भाजपा की सरकार वहां पर बनी। तो इतिहास की कुछ तारीख मैंने आपके सामने रखी कि जब जब किसी भी पार्टी ने किसानों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करी है, उनसे पंगा लेने की कोशिश करी है, तो कैसे उन्हें एक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे इसमें कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, और हो सकता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी नाम जोड़ा जाए, क्योंकि 2022 में कुछ 5-6 महीने रह गए हैं चुनाव होने में, और जिस तरीके से किसानों के साथ 9 महीने से भारतीय जनता पार्टी एक पराया व्यवहार कर रही है, ऐसा लग रहा है कि किसानों की बातों को देखकर भी इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे तो ये समझ में आ रहा है कि इतिहास 2022 में अपने आप को दोबारा दोहराने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से पंगा लिया, किसानों ने अपनी ताकत दिखाई कल महापंचायत करके, जिसमें लाखों किसान एकजुट हुए, और इस ताकत का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। खैर, ये हमें वक्त के साथ पता चल जाएगा। आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।